नमस्कार दोस्तों। सुबह के करीब 5:30 बजे हैं और हम कन्नूर से कोझिकोड के लिए निकल चुके हैं। अभी बाहर हल्का हल्का उजाला है, सूरज भी बस निकलने ही वाला है। सड़कें अभी काफी खाली हैं और मौसम भी एकदम बढ़िया। सच बताऊं, अगर रोड ट्रिप में कोई टाइम सबसे अच्छा लगता है ना, तो वो सुबह का ही होता है। न ट्रैफिक, न कोई जल्दी, बस आराम से सफर शुरू हो जाता है। हमने रात कन्नूर में बिताई थी। सुबह उठे, थोड़ा तैयार हुए और निकल पड़े। वैसे आज का सफर इतना लंबा नहीं है, लेकिन केरल में एक चीज हमने नोटिस की है। यहाँ कई बार मंजिल से ज्यादा रास्ता याद रह जाता है। पिछले कुछ दिनों से हम दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में घूम रहे हैं। शुरुआत नोएडा से हुई थी, फिर उज्जैन, नासिक, पुणे, गोवा, मुरुदेश्वर, उडुपी, मंगलुरु और अब कन्नूर के बाद कोझिकोड। इसके बाद भी सफर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पूरा ध्यान आज के रास्ते पर है। अभी चारों तरफ खूब हरियाली दिखाई दे रही है। केरल की यही बात सबसे पहले ध्यान खींचती है। जहां भी देखो पेड़ ही पेड़, नारियल के पेड़, बीच बीच में छोटे छोटे घर और उन्हीं के बीच से निकलती हुई सड़क। काफी अच्छा लगता है। पता ही नहीं चलता कब एक इलाका पीछे छूट गया और कब दूसरा शुरू हो गया। अभी तो दिन भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है और हमारा सफर भी। देखते हैं आज रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए कन्नूर से कोझिकोड के सफर की शुरुआत करते हैं। अब धीरे धीरे कन्नूर शहर पीछे छूटता जा रहा है। सुबह भी अब पूरी तरह हो चुकी है। सड़क पर गाड़ियों की संख्या भी पहले से थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी ड्राइव काफी आराम से हो रही है। वैसे कन्नूर में हमारा समय ज्यादा नहीं बीता, लेकिन जितना भी रहे शहर ने एक अच्छा एहसास जरूर दिया। अक्सर जब लोग केरल घूमने का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले मुन्नार, अल्लेप्पी
या फिर कोच्चि का नाम आता है। लेकिन उत्तर केरल का ये हिस्सा भी कम खूबसूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ अभी भी कई जगहों पर ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती। कन्नूर की एक अलग पहचान भी है। अगर आपने थेयम का नाम सुना हो तो वो यहीं की सबसे खास परंपराओं में से एक है। यही चीज इस शहर को बाकी जगहों से थोड़ा अलग बनाती है। वैसे किसी भी जगह को समझना हो तो सिर्फ घूम लेना काफी नहीं होता, थोड़ा वहां के बीच से भी गुजरना पड़ता है, तभी उस जगह का असली माहौल समझ आता है। शायद रोड ट्रिप की सबसे अच्छी बात भी यही है। हर शहर बस एक नाम बनकर नहीं रह जाता, उससे थोड़ा जुड़ाव भी हो जाता है। फिलहाल रास्ते के दोनों तरफ फिर वही हरियाली दिखाई दे रही है, बीच बीच में छोटे छोटे घर और उनके आसपास नारियल के पेड़। देखने में काफी अच्छा लगता है। अब हमारा सफर धीरे धीरे कोझिकोड की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं आगे रास्ता हमें क्या क्या नया दिखाता है। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब कन्नूर शहर लगभग पीछे छूट चुका है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सुबह भी अब पूरी तरह हो चुकी है। सड़क पर गाड़ियों की संख्या पहले से थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी ड्राइव काफी आराम से हो रही है। वैसे रोड ट्रिप में एक चीज हमेशा अच्छी लगती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे नज़ारे भी बदलते रहते हैं। कभी सड़क के दोनों तरफ सिर्फ हरियाली होती है, तो कुछ देर बाद अचानक कोई छोटा सा कस्बा आ जाता है।
फिर कुछ किलोमीटर बाद सब कुछ फिर से शांत। अभी भी रास्ते के दोनों तरफ नारियल के पेड़ लगातार दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे घर भी हैं, जो पेड़ों के बीच ऐसे बने हैं जैसे हमेशा से वहीं हों। देखकर अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन केरल में सफर करते हुए कभी ऐसा नहीं लगता कि रास्ता बोर कर रहा है। हर थोड़ी देर में कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। कभी कोई छोटा पुल, कभी कोई मंदिर, तो कभी सड़क के किनारे खड़ा एक पुराना पेड़ भी ध्यान खींच लेता है। शायद यही छोटी छोटी चीजें इस सफर को खास बनाती हैं। वैसे अगर आप भी रोड ट्रिप पसंद करते हैं तो एक बात आपने भी जरूर महसूस की होगी, कई बार मंजिल से ज्यादा रास्ता याद रह जाता है, क्योंकि रास्ते में जो कुछ दिखता है वो प्लान करके नहीं मिलता, बस अचानक सामने आ जाता है और वही पल यादों का हिस्सा बन जाते हैं। फिलहाल मौसम भी हमारा पूरा साथ दे रहा है। हल्की ठंडी हवा, साफ सड़क और चारों तरफ हरियाली। ड्राइव करने के लिए इससे अच्छा माहौल शायद ही मिले। अब हम धीरे धीरे कोझिकोड के और करीब बढ़ रहे हैं। अभी रास्ते में काफी कुछ देखना बाकी है। देखते हैं आगे का सफर हमें क्या क्या नया दिखाता है। तो चलिए यात्रा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।
अब हमारा सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सुबह की हलचल भी अब पहले से थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं है। ड्राइव काफी आराम से हो रही है। वैसे कई बार ऐसा लगता है कि रोड ट्रिप में सबसे अच्छी चीज कोई जगह नहीं बल्कि रास्ता होता है, क्योंकि रास्ता हर थोड़ी देर में कुछ नया दिखा देता है। अभी भी आसपास का माहौल काफी शांत है। बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं और फिर सड़क दोबारा हरियाली के बीच से निकलने लगती है। यही बदलाव सफर को दिलचस्प बनाए रखते हैं। पता ही नहीं चलता कब कितनी दूर निकल आए। शायद इसी वजह से रोड ट्रिप का अपना अलग ही मजा है। यहां सिर्फ मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता, रास्ते को महसूस करना भी उतना ही जरूरी होता है। फिलहाल मौसम भी काफी अच्छा है, हल्की हवा चल रही है और ड्राइव करने का मजा दोगुना हो गया है। अब हम धीरे धीरे कोझिकोड की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे रास्ते में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए सफर को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।
सफर अब अपने ही अंदाज में आगे बढ़ रहा है। न कहीं रुकने की जल्दी और न ही कहीं पहुंचने की। बस आराम से रास्ते का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो हर चीज अपने आप अलग लगने लगती है। सड़कें अलग, घर अलग और लोगों का रहन सहन भी। यही छोटी छोटी बातें हर राज्य को अलग पहचान देती हैं। अभी भी रास्ता काफी अच्छा है। ड्राइव बिल्कुल आराम से हो रही है। कभी आसपास हरियाली दिखती है तो कभी कोई छोटा सा बाजार, और फिर कुछ ही देर बाद सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। शायद इसी वजह से लंबी रोड ट्रिप कभी एक जैसी नहीं लगती। हर कुछ किलोमीटर बाद कुछ न कुछ बदल ही जाता है। फिलहाल हम भी इसी सफर का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे रास्ता हमें कौन से नए नजारे दिखाता है। तो चलिए यात्रा जारी रखते हैं। अब हम धीरे धीरे कोझिकोड की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। सफर अब बिल्कुल अपनी रफ्तार में चल रहा है। वैसे ऐसी ड्राइव में एक अच्छी बात यह होती है कि जल्दी करने का मन ही नहीं करता। बस आराम से चलते रहो और रास्ता देखते रहो। अभी भी आसपास का माहौल काफी शांत है। हर कुछ देर बाद कोई नया नजारा सामने आ जाता है। यही वजह है कि लंबी रोड ट्रिप कभी बोर नहीं करती। हर रास्ते की अपनी एक कहानी होती है। बस उसे देखने और महसूस करने का थोड़ा समय चाहिए। फिलहाल हम भी इसी खूबसूरत सफर का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
सफर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। रास्ता भी काफी अच्छा लग रहा है और मौसम भी पूरा साथ दे रहा है। वैसे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह तक पहुंचने से पहले ही उस सफर को पसंद करने लगते हैं। शायद यही रोड ट्रिप की सबसे अच्छी बात है। यहां हर कुछ किलोमीटर बाद कुछ ना कुछ बदलता रहता है, लेकिन सफर अपनी रफ्तार से चलता रहता है। अभी भी हम आराम से आगे बढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस रास्ते का आनंद लेते हुए। अब ऐसा लग रहा है कि कोझिकोड ज्यादा दूर नहीं है। देखते हैं आगे यह सफर हमें और क्या नया दिखाता है।
ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे कोझिकोड के करीब पहुंच रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों की संख्या भी पहले से थोड़ी बढ़ने लगी है और आसपास भी हलचल कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। वैसे जब भी किसी नए शहर के करीब पहुंचते हैं तो अपने आप एक उत्सुकता होने लगती है। सोचते हैं ये शहर कैसा होगा, यहाँ का माहौल कैसा होगा और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। फिलहाल सफर अब भी काफी आराम से चल रहा है। बस रास्ते के बदलते हुए नजारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम अपने आज के पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले कोझिकोड के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी जान लेते हैं। तो चलिए सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
अब हम कोझिकोड के काफी करीब पहुंच चुके हैं। वैसे कोझिकोड को पहले कैलिकट के नाम से भी जाना जाता था। इतिहास में इस शहर का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहली बार भारत यहीं के तट पर पहुंचे थे। यहीं से भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार का एक नया दौर शुरू हुआ। आज का कोझिकोड केरल के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर अपनी संस्कृति, समुद्र तट और खासकर अपने खाने के लिए काफी मशहूर है। अगर आप यहां आए तो कोझिकोड बीच जरूर घूमिए। शाम के समय यहां का माहौल काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा SM स्ट्रीट, जिसे स्वीट मीट स्ट्रीट भी कहा जाता है, यहां की सबसे पुरानी और लोकप्रिय मार्केट्स में से एक है। अगर आपको लोकल शॉपिंग पसंद है तो यह जगह जरूर पसंद आएगी। और हाँ, कोझिकोड की हलवा भी काफी प्रसिद्ध है। अलग अलग फ्लेवर और रंगों में मिलने वाली यह मिठाई यहां आने वाले ज्यादातर लोग जरूर ट्राई करते हैं। अब देखते हैं पहली बार कोझिकोड शहर हमें कैसा अनुभव देता है।
आखिरकार हम कोझिकोड शहर में पहुंच चुके हैं। करीब 90 किलोमीटर का आज का सफर यहीं पूरा होता है। वैसे कोझिकोड सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर ही नहीं, बल्कि आज केरल का एक बड़ा व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र भी है। यहाँ आपको पुराने बाजार, समुद्र तट और आधुनिक शहर तीनों का एक अच्छा मेल देखने को मिलता है। अगर आप कभी यहाँ आए तो कोझिकोड बीच, SM स्ट्रीट और कप्पड़ बीच जरूर घूमिए। यही वह जगह मानी जाती है जहाँ 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचे थे। अगर आपको लोकल मिठाइयाँ पसंद हैं तो यहाँ की मशहूर कोझिकोड हलवा जरूर ट्राई कीजिए। आज का सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको कन्नूर से कोझिकोड तक की यह पूरी ड्राइव पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप भारत की ऐसी ही खूबसूरत रोड ट्रिप्स, शांत ड्राइव और नए नए शहर हमारे साथ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए इस पूरे रास्ते का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगली वीडियो में हम कोझिकोड से कोच्चि की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। उस सफर में भी रास्ते के खूबसूरत नज़ारे, दिलचस्प जगहें और काम की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।